हेलो दोस्तों। आज हम जनवरी 2022 का करंट अफेयर जो है जम्मू एंड कश्मीर यूटी के रिलेटेड वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली और अहम न्यूज़ जो है वो ये है दैट सिकर आरिफ खान लीड्स इंडियन कॉन्टिजेंट टू विंटर ओलंपिक्स बीजिंग। इस साल 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स खेले गए वो बीजिंग में खेले गए और इंडिया की जिस टीम ने उसमें शिरकत की उसे लीड कर रहे थे आरिफ खान। ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है वो इसलिए क्योंकि आरिफ खान जो है ही बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी। वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी के साथ बिलोंग करते हैं, वो यहीं के बाशिंदे हैं और इस लिहाज से ये न्यूज़ जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट बन जाती है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है दैट आरिफ खान इज़ फ्राम जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड ही इज़ फ्राम बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। और दो पॉइंट जो आपको याद रखने चाहिए वो ये हैं दैट आरिफ खान इज़ एसोसिएटेड विद सिकिंग। हो सकता है कि ये सवाल पूछा जाए कि आरिफ खान इज़ एसोसिएटेड विद, तो आपको मालूम होना चाहिए दैट आरिफ खान इज़ एसोसिएटेड विद सिकिंग। और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि इस साल के जो विंटर ओलंपिक्स 2022 खेले गए वो खेले गए बीजिंग चाइना में। ये तीन पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट दैट आरिफ खान इज़ फ्राम जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड ही इज़ फ्राम बारामूला डिस्ट्रिक्ट। The sports with which Arif Khan is associated with is skiing, and Winter Olympics 2022 were held in Beijing, China। ये तीन पॉइंट्स इस न्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट थे। तो अब हम अगली न्यूज़ पे चलते हैं। और एक न्यूज़ जो फरवरी 22 में आई वो ये थी दैट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लो कैफी, दुनिया का जो सबसे बड़ा इग्लो कैफी है वो गुलमर्ग में बनाया गया था। एंड इट कुड सीट अप टू 40 गेस्ट्स, और इसमें 40 गेस्ट तक आ सकते थे। इससे पहले इस गुलमर्ग वाले इग्लो केफी से पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लो केफी था वो स्विट्ज़रलैंड में था। ये आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्लो केफी जो था वो स्विट्ज़रलैंड में था और उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है इस गुलमर्ग वाले इग्लो केफी ने, जिसके बनाने वाले थे सईद वसीम शाह। और इस इग्लो केफी का जो नाम है दैट वाज स्नो ग्लू। तो हो सकता है कि सवाल पूछा जाए द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लो केफी वाज नेम्ड, तो आपको याद होना चाहिए दैट वाज नेम्ड स्नो ग्लू। और ये कहाँ पर बनाया गया था? ये गुलमर्ग में बनाया गया था। और इसे किसने बनाया था? इसे सईद वसीम शाह ने बनाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस न्यूज़ के रिलेटेड। अगर आप चाहो तो आप ये पॉइंट्स भी याद रख लो कि इग्लू क्या होता है। इग्लू एक स्नो हाउस होता है जिसकी शक्ल जो है दैट इज़ डोम शेप्ड। दैट मीन्स इग्लू इज़ ए डोम शेप्ड स्नो हाउस। और इसमें जो लोग रहते हैं उन्हें हम एस्किमोज बोलते हैं या इन्यूटिस बोलते हैं। एस्किमोज के रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर एसएसबी जो है उसने एक बार सवाल पूछा था, तो इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए। सो व्हाट इज़ इग्लू? इग्लू इज़ ए डोम शेप्ड स्नो हाउस जिसके रहने वाले, जिसमें जो लोग रहते हैं उन्हें हम एस्किमोज बोलते हैं या इन्यूटिस बोलते हैं। और इग्लू का और एक जो नाम है दैट इज़ अपुतियाक। इग्लू का जो और एक नाम है दैट इज़ अपुतियाक। और इग्लू बनाने के लिए जिस साइंस के प्रिंसिपल का हम यूज़ करते हैं वो ये है कि इग्लू बनाने के लिए जो स्नो यूज़ किया जाता है दैट इज़ ग्रैन्युलर स्नो। और ग्रैन्युलर स्नो जो है इसकी डेंसिटी कम होती है, और अगर इसकी डेंसिटी कम है दैट मीन्स कि इसमें बहुत सारा आयर मौजूद है। और आयर की जो हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है वो है दैट आयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी आयर में से हीट पास नहीं होती है। और जब आयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है that means it has some insulating properties because this snow has some insulating properties because of this air। और यही प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इग्लू। आयर की यही इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो है इसे हम यूज़ करते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इग्लू। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने चाहिए। और एक न्यूज़ जो फरवरी 2022 में आई वो ये थी दैट LG मनोज सिन्हा लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर जहलम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। जहलम की जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की जाएगी उसकी जो संग बुनियाद है वो LG जो है मनोज सिन्हा उन्होंने रख ली है। यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो ये हैं कि जहलम की जो ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की जा रही है वो की जा रही है बाय जल शक्ति डिपार्टमेंट। उसके लिए जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ जल शक्ति डिपार्टमेंट। और जिस प्रोजेक्ट के तहत ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की जा रही है दैट इज़ श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, जहलम की जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की जा रही है वो की जा रही है बाय जल शक्ति डिपार्टमेंट।
एंड इट इज़ बीइंग डन अंडर द स्मार्ट सिटी श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। और यहाँ पर जब हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात की तो और रिवर जहलम की भी हमने बात की, तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है दैट द जहलम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट विल बी डन ऑन द लाइन्स ऑफ साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। जैसे साबरमती की रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की गई है, साबरमती भी एक रिवर है, जैसे उसकी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की गई है उसी तरह जहलम की भी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जहलम, साबरमती और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात चली है तो ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसलिए हम इन्हें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जहलम रिवर को। जहलम रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? फ्रॉम वेरीनाग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसे लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। कश्मीरी में जो इसका नाम है दैट इज़ व्यथ, संस्कृत में जो इसका नाम है दैट इज़ वितास्ता, ग्रीक में जो इसका नाम है दैट इज़ हाइडास्पस। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ हाइडास्पस दैट वाज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडरिया एंड पोरस दैट वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर जहलम, इसीलिए इससे ग्रीक में हाइडास्पस के नाम से पुकारते हैं। ये तीनों नाम आज तक पूछे गए हैं कि कश्मीरी में जहलम का क्या नाम है, संस्कृत में जहलम का क्या नाम है और ग्रीक में संस्कृत जहलम का क्या नाम है। ये तीनों आज तक पूछे गए हैं। और एक और नाम जो आपको याद रखना है वो ये है कि पर्शियन में जहलम का नाम है बीहात। हो सकता है कि यही सवाल पूछा जाए क्योंकि वो तीन आज तक पूछे गए हैं। हो सकता है कि आप ये सवाल पूछें कि व्हाट इज़ द पर्शियन नेम ऑफ जहलम, तो आपको याद होना चाहिए द पर्शियन नेम ऑफ जहलम इज़ बीहात। साबरमती के बारे में जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये हैं कि साबरमती इज़ ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ये अगर इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है और यह अगर हम इंडिया का नक्शा बनाएंगे थोड़ा सा, तो जो साबरमती रिवर है इट्स ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करता है और जो जिन स्टेट से गुजरता है दैट इज़ राजस्थान एंड गुजरात। साबरमती के बारे में सबसे पहला पॉइंट, इट्स ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड इट फ्लोज थ्रू राजस्थान एंड गुजरात। जो अहमदाबाद सिटी है वो इसी के किनारे पे वाक़ा है। अहमदाबाद सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर साबरमती। ये पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। और एक पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए दैट इज़ अबाउट स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन, व्हाट इज स्मार्ट सिटी मिशन? स्मार्ट सिटी मिशन इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड इन 2015। स्मार्ट सिटी मिशन जिसके तहत जहलम की रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की जा रही है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है दैट वाज लॉन्च्ड इन 2015। क्यों लॉन्च की गई? इन ऑर्डर टू मेक आवर सिटीज़ लिवेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। और इसमें जिन 4 पिलर्स की डेवलपमेंट की जाएगी वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं, सबसे पहला पॉइंट वो ये है दैट इट्स ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड इन 2015। और ये कितने सिटीज़ को कवर करता है? इट कवर्स 100 सिटीज़। और इसका जो मोटिव है वो क्या है? वो है टू मेक आवर सिटीज़ लिवेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और एक न्यूज़ जो फरवरी 2022 में आई वो ये थी दैट जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स फर्स्ट यूटी। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स फर्स्ट यूटी टू बी इंटीग्रेटेड विद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे बहुत सारी एनओसीज होती हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एट्सेट्रा, और कुछ लाइसेंसेस चाहिए होती हैं। और ये एनओसीज और लाइसेंसेस हासिल करने के लिए बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है विच इम्पैक्ट्स बिजनेस। और जब लाइसेंसेस और एनओसीज हासिल करने के लिए बहुत सारा टाइम गुजर जाता है तो नतीजा ये निकलता है कि बिजनेस पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है या बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिस्टम जारी किया है दैट इज़ नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, जहाँ पर एक ही जगह पे बहुत जल्दी ये सारी एनओसीज और लाइसेंसेस फराहम की जाती हैं और उस सिस्टम का नाम है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहली ऐसी यूटी है दैट गॉट इंटीग्रेटेड विद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े और ईज़ ऑफ लिविंग बढ़े और जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में जो बिजनेसेस हैं वो अच्छी तरह से ग्रो हो सके। और एक न्यूज़ जो फरवरी 2022 में आई वो ये थी दैट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट आस्क्स ऑल कॉलेजेस टू गेट इवालुएटेड एंड एक्रेडिटेड बाय एनएसी। जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी कॉलेजेस हैं हुकूमत ने उन्हें ये हुक्म दिया है कि आप इवालुएट हो जाओ और एक्रेडिटेशन ले लो एनएसी से।
यहाँ पर एज सच ए न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये हैं कि फुल फॉर्म ऑफ NAAC क्या है। फुल फॉर्म ऑफ NAAC इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फुल फॉर्म ऑफ NAAC इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। और इसका जो काम है वो ये है कि इंडिया में जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, HEI जिन्हें हम बोलते हैं, इंडिया में जितने भी HEIs हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉन टेक्निकल जो है, उनकी इवाल्वेशन करें और उन्हें एक्रेडिटेशन करें, उनकी एक्रेडिटेशन करें। ये NAAC का काम है कि इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो असेसमेंट है और एक्रेडिटेशन है वो इसी की जिम्मेदारी है, NAAC की। NAAC जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर UGC, और इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। क्यों किया गया था? क्योंकि उससे पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 में जो जारी की गई थी, उसने कहा था कि देश में, हमारे इंडिया में एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कंट्री के तमाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एसेस करे और उनकी एक्रेडिटेशन करे। जो हेडक्वार्टर ऑफ NAAC है वो है बेंगलुरु में। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। और एक न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्चेस क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट, होम स्टे इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद OYO। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव जारी किया है, दैट इज़ क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट। और इसके तहत क्या करते हैं कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर जो लोकल यूथ हैं उन्हें इनक्रेज किया जाता है कि आप होम स्टेज डेवलप करो, यानी अपने घरों में जो आप टूरिस्ट आएँ उनकी जगहों पे, उनकी जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे जो टूरिस्ट आएँ उन्हें आप घर पे बिठा लो, आप होम स्टेज डेवलप करो, होम स्टेज डेवलप करो। और ये क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया के तहत जो होम स्टे इनिशिएटिव जारी किया गया है और जो पहली जगह बनी जिसने ये होम स्टे डेवलप किए वो है पहलगाम। पहलगाम becomes the first destination in Jammu and Kashmir for launch of 10 होम स्टेज अंडर क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये हैं कि रूरल साइट्स में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट। इसके तहत क्या किया जाता है? इसके तहत होम स्टेज डेवलप किए जाते हैं। पहली जगह जहाँ पर होम स्टेज डेवलप की गई वो कौन थी? वो पहलगाम थी। और कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो ये हैं कि होम स्टे इनिशिएटिव का जो मेन मकसद है वो ये है कि रूरल टूरिज्म को बूस्ट किया जाए और जो रूरल साइड्स में लोकल आर्ट्स और क्राफ्ट्स हैं उन्हें बूस्ट किया जाए। इस क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया होम स्टे इनिशिएटिव के तहत जो यूथ आना चाहते हैं उन्हें 50,000 रुपीज़ तक की माली मावनत भी दी जाती है। ये सब आपको याद रखना है। और एक न्यूज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है दैट J&K एडमिनिस्ट्रेशन साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद न्यूजीलैंड कंपनी टू ट्रांसफॉर्म शीप फार्मिंग सेक्टर। जो जम्मू एंड कश्मीर में शीप फार्मिंग सेक्टर है उसमें तब्दीली लाने के लिए, उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद इन न्यूजीलैंड कंपनी। ये आपको याद रखना है, हो सकता है कि कल पूछा जाए जम्मू एंड कश्मीर साइंस MOU विद सम कंपनी या विद सम कंपनी फ्राम डैश कंट्री टू ट्रांसफॉर्म शीप फार्मिंग सेक्टर, तो आपको याद होना चाहिए दैट कंट्री इज न्यूजीलैंड। और कुछ पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं वो ये हैं दैट लाइव स्टॉक सेक्टर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर UT का जो GDP है उसमें 5% कंट्रीब्यूट करता है। हो सकता है ये सवाल कल पूछा जाए दैट लाइव स्टॉक सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग डैश% टू द UT GDP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UT। कितना कंट्रीब्यूट करता है? 5%। और एक पॉइंट जो याद रखना चाहिए वो ये है दैट इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लाइव स्टॉक ओनर। दुनिया का जो सबसे बड़ा लाइव स्टॉक ओनर है, जिसके पास सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक है, वो कौन सा मुल्क है? दैट इज़ इंडिया। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने चाहिए। ये पार्ट 1 है और दूसरा पार्ट हम जल्दी जारी करेंगे।